वेलकम टू वन अरीना। आज हम 997 फाइंड द टाउन जज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सिंपली इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि हमारे पास एक नेस्टेड एरे है 1, 3, 2, 3। तो प्रॉब्लम का नाम जैसे बता रहा है कि फाइंड द टाउन जज। तो टाउन जज में उन्होंने दे रखा है कि एक एरे है जहाँ पर लोगों को लेबल किया हुआ है 1 से n तक। तो र्यूमर ये है कि इनमें से कोई एक टाउन जज है। तो टाउन जज की खासियत क्या है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन सब उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जो है 3 पर ट्रस्ट कर रहा है, 2 है 3 पर ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन जो 3 है वो किसी पे नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जज हो गया। अच्छा, अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम देख लेते हैं जहाँ पर कोई भी जज नहीं है, क्योंकि अगर कोई जज नहीं है तो हमें रिटर्न करना है -1। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें 1, 3, 2, 3 एंड 3, 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 जो है 3 पर ट्रस्ट करता है, 2 3 पे करता है और 3 1 पे करता है। यहाँ पर हर कोई किसी ना पे किसी पे करता है, तो यहाँ पर हम लोग को रिटर्न करना होगा -1, क्योंकि कोई जज नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इसका लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक कैसे बन रहा है। तो लॉजिक में मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक एरे बनाया है ज़ीरोज़ का, जो है जहाँ पर हम लोग ट्रस्ट काउंट रखेंगे हर सिटीज़न का टाउन के। तो वो एरे है इसको इस तरह से डिफाइन करके हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया विद n+1 से। ठीक है, तो एरे हमारा बन जाएगा फिर किस किस के लिए। मान लो अगर हमारे पास n3 था, हम लोग एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, तो 3+1 4, 0, 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गए, लेंथ 4 हो गई इसकी n+1। तो ये हुआ हमारा 0th इंडेक्स, ये 1th इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे ट्रस्ट के ऊपर। ये ट्रस्ट एरे है हमारी, तो फॉर लूप। तो फॉर लूप में पहला हमारे पास आएगा 1 and 3। तो 1 and 3 में हम क्या करेंगे, जो A0, मतलब हम लोग फॉर लूप में अगर आई मान लेते हैं, चलो यहाँ पर I0 जो है वो होगा हमारे 1 के बराबर अभी, और I1 जो है वो होगा 3 के बराबर फॉर लूप में पहले इंडेक्स पे। तो हम लोग क्या करना है, इसको हमारे काउंट के, यहाँ पर हम लोगों को काउंट -1 करना है इन बाउंड के लिए, और यहाँ पर +1 करना है आउट बाउंड के लिए। तो कर कुछ ऐसे कि अगर हमारी इस एरे का नाम काउंट होता, तो COUNT काउंट A0 इज इक्वल्स टू -1 और फिर 1+1। तो क्या होगा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इस आइडियोलॉजी से अगर आइट्रेट करें, तो फिर हमारा इनबाउंड है 1। तो यहाँ पर 1 से क्या करेंगे, -1, 3 +1 2, यहाँ कर देंगे -1, 3 +1। तो ये क्या हो गया टोटल 2, ये टोटल -1 और ये -1। एंड में हम लोगों को चेक करना है हमारे इस काउंट टेबल में फॉर लूप लगा के कि जो भी इंडेक्स है हमारा, अगर हमारा आई इंडेक्स है तो वो चेक करना है, अगर वो n-1 के इक्वल है तो हम लोगों को वही इंडेक्स को रिटर्न कर देना है। अगर कहते ना कोई भी हमारा कहते ना ऐसा जज के लिए कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हमें रिटर्न करना है -1। कोड देख लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए।
तो जैसा मैंने कहा कि पहले हम लोगों को एरे बनाना है। यहाँ पर मैंने एरे का नाम लिया है ट्रस्ट काउंट, फिर एक फॉर लूप, और फिर हमने ट्रस्ट काउंट में जो इन बाउंड है उसमें माइनस किया है, और जो आउट बाउंड है उसे +1 किया है। ठीक है, इस तरह से हमारी एरे क्रिएट होगी जो मैंने अभी एग्जांपल में समझाई थी। और फिर हमने एक फॉर लूप रखा है 1 से n+1 तक। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को 1 से n+1 तक रखना है, वरना दे आर एज केसेस जहाँ पर ये प्रॉब्लम फंस सकती है, जैसे कि एम्प्टी लिस्ट होगी वैसे वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज़ चेक करी है कि ट्रस्ट काउंट आई जो है n-1 के इक्वल होना चाहिए। जहाँ पर भी इक्वल हो गया रिटर्न आई, अदरवाइज रिटर्न -1। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।